हाय स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम एल्किन्स का एपीसी नेम पढ़ेंगे, यानी कि एल्काइंस क्या होते हैं। एल्काइंस का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला क्या होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। और इनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, इनका सफिक्स होता है आइन। इनका सफिक्स होता है। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका रूट नेम देखेंगे हम पहले 1 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। ठीक है, क्या लगाएंगे, एथ। 2 के लिए हम एथ लगाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे आइन, इथाइन। ये इसका एपीसी नेम हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरे देखेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एपीसी नेम काउंटिंग हम इधर से करेंगे, जिधर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो कम से कम नंबरिंग मिलती है। पहले पाया जाता है 1 2 एंड 3। 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे, प्रोपाइन। इसका एपीसी नेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम देंगे। तो इसका आईपीसी नेम देंगे तो काउंटिंग हम चाहे इधर से कर लें या इधर से कर लें, पोजीशन एक ही रहेगी ट्रिपल बॉन्ड की। तो 1 2 3 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है कितने पर, 2 पर, तो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आईपीसी नेम देंगे। एक और देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो इसके लिए हम इसका आईपीसी नेम किधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पहले नंबरिंग प्राप्त हो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 के लिए हम रूट नेम लेकर आएंगे हेक्स। क्या लेकर आएंगे, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है कितने पर है, 2 पर है, तो 2 आइन। ये चेन खत्म। अब बचता क्या है, जो बचता है उसको देख लेते हैं। ये बच गया और एक मैथिल ग्रुप ये बच गया। तो ये कितने पर, 4 पर और 5 पर। तो 4 5 डाई मिथाइल हेक्स 2 आइन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका आईपीसी नेम देंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ यौगिक जिनमें द्विक और त्रिक दोनों बंध उपस्थित हों तो उनका आईपीसी नेम कैसे देंगे। मान लीजिए कुछ ऐसी यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो उनका आईपीसी नेम कैसे देंगे, उनके लिए भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे पास है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम
तो इसका आईपीसी नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग प्राप्त हो। तो डबल बॉन्ड सीनियर होता है, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 तो इधर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास में जिधर से पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड पहले इधर पड़ रहा है तो हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इधर से ही काउंटिंग करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम हो जाएगा, देखो क्या होगा 5 है तो पैंट, पैंट, कितने पर पैंट, और कितने पर आता है डबल बॉन्ड 3 पर, तो 3 इन, और ये कितने पर आता है 1 पर, 1 आइन, ये इसका आईपीसी नेम होगा। पैंट 3 इन 1 आइन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आईपीसी नेम। तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग प्राप्त हो, इसमें इधर से नहीं करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता हो उधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सीरियल माना जाता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 के लिए क्या हो जाएगा, पैंट लगाएंगे रूट नेम पैंट। अब डबल बॉन्ड कितने पर है 1 पर है, तो 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है 4 पर, तो 4 आइन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको भी आप आईपीसी नेम दे सकते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड का आईपीसी नेम पढ़ेंगे, कैसे एल्किल हैलाइड का आईपीसी नेम दिया जाता है। एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X, जहाँ पर X क्या है, कोई भी हैलोजन, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एसिटीन हो सकता है, डॉट 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 आदि, इनमें से कुछ भी हो सकता है जैसे। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड जो भी होते हैं ये नाम के आगे आते हैं। हैलोजन इसमें याद रखना है, हैलोजन जो होते हैं एटम्स क्रियात्मक समूह नहीं होते। कैसे होते हैं, क्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियात्मक समूह नहीं होते, फंक्शनल नहीं होते। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। कैसे होते हैं, फंक्शनल नहीं होकर तो सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होते हैं। और सब्स्टिट्यूट हमेशा नाम के आगे आते हैं तथा इनका क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है,
क्या लगाते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो ये नाम के आगे आते हैं। जैसे समझेंगे इसे, इनका प्रीफिक्स, ये क्या आता है, इनका प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो। क्या लगाते हैं इनका प्रीफिक्स, हेलो लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या बोलें, CH3Cl इसका नाम, तो एक है तो ये पहले आएगा क्लोरो, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ये इसका आईपीसी नेम होगा। ठीक है, इसका क्लोरोमेथेन इसका आईपीसी नेम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका C2H5Br, C2H5Br। तो इसके लिए क्या होगा, C2H5Br के लिए दो कार्बन है, दो के लिए क्या लगाएंगे, रूट नेम, दो के लिए एथ लगाते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और Br के लिए ब्रोम, ब्रोम, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्रोमो एथेन। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम देखेंगे क्या होगा इसका आईपीसी नेम। तो देखिए यहाँ पर Br लगा है, तो काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3, 3 के लिए रूट नेम लेकर आएंगे प्रॉप, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो N, प्रोपेन, कितने पर है, 2 पर है, तो 2 पर लिख देंगे 2 ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम देंगे। तो इसका आईपीसी नेम देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या कोई प्रतिस्थापित समूह मिलता हो। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह इधर से मिल रहा है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे इसकी, 1 2 3 4 5, 5 के लिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही हो रही है, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट N, कितने पर है Cl, 2 पर है, तो 2 पर Cl लगा देंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 पर मैथिल है, तो 4 मैथाइल, 4 क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके नाम देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक से अधिक हैलोजन समूह लगे हुए हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, तो उसका आईपीसी नेम कैसे देंगे, जैसे समझिए जरा, ये आपका हो जाएगा क्या, जैसे CH2Br, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2I। अब इसका आईपीसी नेम किधर से देंगे, तो इसकी काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, 1 उधर से करेंगे जिधर से B पहले आता हो, फिर C आता, फिर I आता, 1 2 3, 3 के लिए आपको पता है रूट नेम आता है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, प्रोपेन, और B पहले आता तो B, फिर C और फिर I इनके अल्फ़ाबेटिकल नेम के प्रोसेस में रखते हैं। सबसे पहले ABCD क्रम में इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले B आता है, तो कितने पर आता है B, 1 पर, तो दिख रहा होगा आपको 1 ब्रोमो, ठीक है, और 2 क्लोरो
और फिर क्या है 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ आइडो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आइडो प्रोपेन इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका आप आईपीसी नेम देंगे। अब हम बात करते हैं अल्कोहल का आईपीसी नेम। IUPAC नेम नोमेन क्लेचर ऑफ एल्कोहल्स इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH लगा होता है इनमें, OH वालों को अल्कोहल्स कहते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला हो जाता है R सिंगल बॉन्ड H OH, इनका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है इनको अल्कोहल बोलते हैं। और इनका जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं हम, इनका सफिक्स लगाते हैं ऑल। सफिक्स क्या लगेगा इनका, ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल एस क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका आईपीसी नेम देंगे तो क्या हो जाएगा, एक है तो एक के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड है N, OH के लिए लगाएंगे ऑल, इसका आईपीसी नेम मैथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इसका आईपीसी नेम क्या देंगे, इसका आईपीसी नेम देंगे हम 2 कार्बन है, 2 के लिए H लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे। ठीक है, और ऑल जोड़ देते हैं, ये जो लास्ट का E होता है वो हटाकर ऑल लगा देते हैं, एथेनॉल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एथेनॉल। आगे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये रहा CH3 CH2 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 OH, तो इसका आईपीसी नेम, तो हम काउंटिंग इधर से देखेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है, तो इधर OH है तो 1 2 3 4 के लिए क्या लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH के लिए ऑल लगाते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल 1 लगाना चाहो तो 1 लगा दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट N 1 ऑल, और इसका आईपीसी नेम ये भी हो सकता है ब्यूटेनॉल 1। इस तरीके से भी इसको आईपीसी नेम दे सकते हैं आप इसका। अगर मान लीजिए एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तब भी आप इसका आईपीसी नेम इसी तरीके से देंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे मानो ये रहा इसका आईपीसी नेम कैसे देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम देना है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 के लिए क्या लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N। ठीक है, OH के लिए ऑल, कितने पर है 2 पर, तो 2 लेंगे ब्यूटेनॉल 2। या इसका नाम आप और भी तरीके से दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं भाई, इसका नाम आप दे सकते हैं ब्यूट N 2 और ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। तो इस तरीके से आप इसका आईपीसी नेम आसानी से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।